माला ले लो माला लो माला ले लो माला ले लो और लोगों माला ले लो समझ लिए ससुराल माला दे लो ना भारी भारी फूल ऐसे रखे रहो फूल वहाँ के शीतला माता की शीतला माता की शीतला माता की हाजीपुर धाम की हाजीपुर धाम की हाँ फूल फूल ये बढ़ गया शीतला माता की जय शीतला माता की जय गाजीपुर धाम की गाजीपुर धाम की शीतला मैया की मेरे सच्चे दरबार की मेरे आज के आनंद की मेरे संत समाज की मेरे भारत माता की जी तो ढेर करो मैया जी की आरती हो
साथ संगत प्यार से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखो साथ संगत मानवों ही प्राणियों त्रिकालदर्शियों स्त्री और पुरुषों भटकी हुई आत्माओं मृत लोक के वासियों देवी देवताओं इस सृष्टि अधिक से अधिक आंख खोलो, आंख खोलो, आंख खोलो। मेरी लाल किसी ना किसी संत की शरण पकड़ लो, किसी ना किसी महान पुरुष की शरण पकड़ लो, किसी ना किसी देव शक्ति की शरण पकड़ लो, जिससे आपकी जीवात्मा का उद्धार हो जाए, हो जाए, हो जाए। बेटा आज यहाँ पर इतनी आत्माएं बैठी, इतने मानव बैठे हैं, लेकिन आज हमें सुखी कौन बैठा है? आज हमें सुखी कौन बैठा है? हर जीवात्मा अपनी अपनी जगह पर परेशान है बेटा। कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई धन से दुखी है तो कोई तन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, गांठ कैंसर से दुखी है, गांठ कैंसर से दुखी है, भूत बाधाओं से दुखी है, भूत बाधाओं से दुखी है तो घर के कलेश से दुखी है, घर के कलेश से दुखी है तो पराये सुख से दुखी है, पराये सुख से दुखी है तो खुद की अपने दुख से दुखी है। हर जीवात्मा अपनी अपनी जगह पर परेशान है। काल भगवान की मुट्ठी में बन चुके हो, अंधेरे में जकड़ चुके हो, लेकिन बेटा ही मेरी लाल इन शब्दों को याद रखना, या थाना दरबार हो जाएगा, सिफारिश से छूट जाओगे, किसी का कर्जा लोगे, लेन देन की माफ हो जाएगा। जब जहां की सरकार पकड़ेगी तो कोई माफ करने वाला नहीं, कहीं रिश्वत चलने वाली नहीं, कहीं सिफारिश चलने वाली नहीं। इसलिए बेटा ये 15-15 साल की आत्माओं, ये 28-28 साल के बच्चों, ये जवानी की अवस्था भूल जाओ। समय गलत आ चुका है, समय के नाशवान आ चुका है। बेटा ये ब्याजी हो, आप ये भी कहते होगे ना, माता रानी ने ब्याजी क्यों बता रखा? इस सृष्टि में सबसे बड़े ब्याजी हम और आप बने बैठे। बैठने का मतलब क्या है? जितनी आत्माएं पीछे खड़ी है बेटा, पांडाल में सामने आकर बैठ जाओ। ज्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए बेटा, 5 मिनट के लिए कष्ट दोगे। जितनी आत्माएं खड़ी हैं मात्र बेटा क्या है? आप ये भी कहते होगे माता रानी ने ब्याजी क्यों बता रखा? हम और आप ब्याजी हैं। ब्याजी का मतलब आपने देखा होगा, जब आपका जन्म हुआ होगा ना तो आपके पिताजी जवान थे। जब आपका जन्म हुआ था तो आपके पिताजी जवान थे, लेकिन क्या है आपके बाबा भी जवान थे। जवान होने के बाद में जब हमें और तुम्हें पढ़ाया लिखाया किसने? हमारे तुम्हारे पिताजी ने। हमारे तुम्हारे पिताजी ने पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, नौकरी लगवाई। उसके बाद में हमारी तुम्हारी भी आपकी भी शादियां की। जब आपकी शादियां की, आपकी शादी होने के बाद में पिताजी पे बुढ़ापा डला, डलने के बाद में आपका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में बेटा ने जन्म दिया। जब बेटा को आपने पढ़ाया लिखाया, उसके बाद में पिताजी डंडा टेक के चलने लगे। चलने के बाद में कुछ समय बाद क्या हुआ? धीरे 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 पिताजी का जब ब्याज पूरा हो गया बाबा का, तो बाबा को भी इस परदेश से अपने देश में जाना
पढ़ गए। हम तुम आप लोग कौन चीज हो? जब बेटा को पढ़ाया लिखाया, बेटा जवानी की अवस्था में, बेटा जवानी की अवस्था में वो सोचता ही समझता नहीं हम समान कोई नहीं। बेटा एक दिन वो भी था जो बाबा जवान थे, बाबा भी कहते थे हम समान कोई नहीं, एक आया किसी की नहीं। इसीलिए बेटा जब आपका जन्म हुआ, आपके पिताजी जवान थे, आपको पढ़ाया लिखाया, आपका विवाह किया, आपके पिताजी को भी डंडा टेक टेक के चलना पड़ जाएगा। तो यही समझो जब पिताजी का समय आएगा तो पिताजी को भी बेटा इस परदेश से अपने देश में जाना पड़ जाएगा। एक किराए का मकान है तो बेटा क्या हमें तुम्हें डंडा पकड़ना नहीं पड़ेगा? एक बार बेटा हमें और सबको सहारा पकड़ना पड़ जाएगा। इसलिए बेटा मेरी लाल बेटा इन शब्दों को याद करो, इन शब्दों की खोज करो। खोज करने का मतलब आप भी कहोगे एक समय पर हमारे शास्त्री जी महाराज जो माता रानी का बड़ा बेटा जो आज इस नगरी में लेके आया है, इसलिए बेटा मैं आप लोगों से ही कहती हूँ इन शब्दों के लिए याद करो। बेटा कोई बर्तन पुराना हो जाएगा, नया मिल जाएगा, कोई गाड़ियां पुरानी हो जाएगी, नई मिल जाएगी, कोई मकान पुराना हो जाएगा, टूट के नया बन जाएगा, कोई बर्तन पुराना हो जाएगा, बदल के नया मिल जाएगा। लेकिन ही मेरी लाल जो हमारे तुम्हारे घर में माता और पिता पुराने हो गए तो नए मिलने वाले नहीं। हर चीज बदल जाएगी लेकिन ये बेटा शरीर और काया बदलने वाली नहीं है। इसलिए मेरी लाल ये माँ पापे आपकी नगरी में आ चुकी हैं। मुझे नोट और वोटों की जरूरत नहीं है। जो आपने अगले पिछले जन्मों में पाप इकट्ठा किया, पाप के घड़े सिर पर बांध रखे हैं, मात्र बेटा मुझे उसी की जरूरत है और कोई चीज की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए बेटा मैं आप लोगों से ही कहती हूँ गाजीपुर धाम अवश्य आने की कोशिश करो, जहाँ पर कोई चीज छठ पार कर विराजमान हुई है, जहाँ पर जिस नगरी में नर से नारी इस शरीर कर रखा है। आज मैं बेटा पहली मीटिंग है, कल आपको पूरी बात यहाँ पर बताई जाएगी इस घोड़ी की आप भी थी। और बेटा एक बात ध्यान से सुनो, हर रिश्तेदारियों में फोन करो, जो गांठ वाले, जो कैंसर वाले, पथरी वाले, दौड़े वाले, भूत बाधाएं वाले, जो घर से बेघर हो चुके हैं, डॉक्टरों से निराशा पा चुके हैं, मात्र बेटा उन मरीजों के लिए यहाँ बस बुलाओ। अपनी अपनी शीशियाँ एक फिल्टर वाले लेके आए, वही जल हाथ का छुआ हुआ अपने मरीजों के लिए पिलाए। और बेटा आपका मरीज दूसरे दिन ही कहने लगे हाँ मुझे लाभ है, हाँ मुझे फायदा है, तब माता रानी को मानना, नहीं तो वरना बिल्कुल मत मानना। इस शरीर को मत मानो, इस शरीर तो आपके सामने चौकीदार बना बैठा है। आप लोग जमीन पर बैठे हो, आप जिम्मेदार हो। ये माँ पापिन चौकी पर बैठी हैं, आप लोग चौकीदार हैं। इस भूल भुलैया में मत फंसो बेटा। यहाँ पर ये अद्भुत बेटा एक प्रोग्राम है, ये सत्संग है, सत्संग और कथा और भागवत आज यहाँ पर सब हो रही है। यही तो कहते हैं भक्त के बस में भगवान होते हैं और भगवान के बस में भक्त होता है। आपके कड़कड़ में भगवान विराजमान है, आपके कड़कड़ में देव शक्तियों का वास है, लेकिन आप खोज नहीं कर पा रहे हो। इसलिए बेटा जहाँ पर आत्मा है वहीं पर परमात्मा बैठे हुए हैं। ये चारों तरफ गगन है और गगन बीच का अमृत का कुआं है, यहीं पर एक दीपक जलता है। हे मेरी आत्माओं, हे 15-15 साल के बच्चों, हे 28-28 साल की जीव आत्माओं, ये जवानी की अवस्था भूल जाओ। जो आपने पिछले किया है उसे भूल बैठो, अगले की कुछ ना कुछ बेटा यानी तैयारियां करने की कोशिश करो। अरे ये तो देखा आपने हमारे योगी जी ने, हमारे मोदी जी ने घर घर में खाता खुलवा रखा है, घर घर में बैलेंस भेज रखा है। ये तो देखो परदेश
ये हमारा तुम्हारा देश नहीं, ये बेटा परदेश है। राजा हो, रंग हो, भिखारी हो, फकीर हो, नेता हो, सांसद हो, कोई भी हो, सबको एक ही घाट आए हो, एक ही रास्ता से आए हो और एक ही रास्ता पर जाना है। इसलिए बेटा यहाँ तो तुमने सबने ऐसा कोई नहीं होगा जिसका खाता नहीं खुला होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसका बैंक बैलेंस नहीं होगा, नहीं होगा तो वो कोशिश करेगा बैंक बैलेंस हो जाए। लेकिन बेटा इस परदेश में तो तुमने सबने खुलवा रखा है, लेकिन अपने देश के लिए क्या किया है? आज मुझे बताओ, अपने देश के लिए क्या किया है? अपने देश के लिए कुछ नहीं किया है। अपने देश के लिए 10वां हिस्सा कहीं ना कहीं जमा करते जाओ, जिससे आपका बैंक बैलेंस बनता रहे। आपके लिए परमात्मा ने, आपके जो पिता हैं, जिन माता पिता ने भेजा है, उन माता पिता ने आपको 10वां हिस्सा यानी भेज दिया है, जो यानी जहाँ पर बैंक बैलेंस खुल जाएगा। खुलने का मतलब ये नहीं नोटी दान करो, ये नहीं वोट दान करो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 10 भाग दिए गए हैं, कितनी छूट है। भविष्य में मेहनत मजबूरी करो, बाल बच्चों को कमाओ, खिलाओ, पढ़ाओ, लिखाओ, लेकिन ये 10वां हिस्सा कहीं ना कहीं दान करते चलो। दान का मतलब क्या है? बेटा शाकाहारी बन जाओ और सभी बीमारियों से बच जाओगे। सबसे बड़ा दान एक शाकाहारी है। हर घर में झंडा टांग दो, जितना ही झंडा फहराएगा उतना ही परिवर्तन बदलता चला जाएगा। इसलिए बेटा लोग कहते हैं अच्छी कर्म करोगे तो 10वां द्वार पार कर जाओगे। आप लोगों में बात चलती है, अरे भाई बहुत अच्छे कर्म किए हैं जो 10वां द्वार पार हो जाएगा। तो 10वां द्वार पार होगा कैसे? ये तो बताओ। आपको 10 भाग दिए गए हैं, 9 हिस्सा इतनी छूट दी है परमात्मा ने। ये तो देखो 9 हिस्सों में मेहनत करो, मजदूरी करो, बाल बच्चों को कमाओ, खिलाओ, लेकिन ये 10वां हिस्सा कहीं ना कहीं शाकाहारी में दान करते चलो, करते चलो। इसलिए बेटा आज इस 1-2 बच्चों ने यहाँ पर बुलाया है, मुझे लग रहा है जिस बेटा ने बुलाया वो बेटा की हिम्मत हार रही है। लेकिन नहीं बेटा, हिम्मत को मत हारना। यहाँ पर चाहोगे तो 1 महीना 2 महीना चलता रहेगा। संतों के द्वार पर कोई चीज की कमी नहीं रहती है। इसलिए बेटा ये 10वां हिस्सा में यहाँ पर इतने बच्चे मेरे, और बेटा 40 से 45 बरस लगती है तो शक्ति साथ देना छोड़ जाती है। इसलिए बेटा मैं आपसे कहती हूँ, ही लाल हर घर में शक्तियाँ विराजमान है, हर शरीर में शक्तियाँ विराजमान है, आपके कड़कड़ में शक्तियाँ विराजमान है। इसलिए ही लाल जो आपने पिछले किया है उसे भूल बैठो, अगले कुछ ना कुछ बेटा तैयारियां करने की कोशिश करो।